ये इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। इस समय पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ हमारे बीच में है परमेश्वर, क्योंकि आपका वायदा है परमेश्वर पिता कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ आप मौजूद रहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि इस समय आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, बांधते हैं और दूर करते हैं पिता। पवित्र आत्मा जी इस समय आपका पूरा नियंत्रण होने पाए। पवित्र आत्मा जी इस समय आप हमसे बातचीत करें परमेश्वर। जो वचन आपने दिया प्रभु वो लोगों की जिंदगी के अंदर काम करने पाए, उनके जीवन में परमेश्वर पिता स्पेशली विजिट करने पाए, एक एक जन को विजिट करने पाए, उनसे बातचीत करने पाए व्यक्तिगत रूप से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता आपका वचन जीवित है और आप हमारे बीच में है प्रभु जी। और आज अपने वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वो हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर जो सवालों के अंदर है पिता परमेश्वर, आज प्रभु आप उनके सवालों के जवाब देने जा रहे हैं परमेश्वर। और वो सारी चीजें आप रिस्टोर करेंगे उनकी जिंदगी के अंदर प्रभु जो उन्होंने खोई है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में है पिता, और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस समय को हम आपके लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सभी चीजों को प्रभु, लाइट को, फोन को परमेश्वर पिता, नेटवर्क को, हर एक चीज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका पूरा नियंत्रण होने पाए। धन्यवाद, आगे के समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एक एक वर्ड के ऊपर पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा हो। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप बोले, आप बातचीत करें। आज आप क्या बातचीत करना चाहते हैं अपने लोगों से परमेश्वर, उनसे बात करिए पिता परमेश्वर। हम आपके हाथ में सौंपते हैं सभी को पिता। धन्यवाद प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है और मैं धन्यवाद देती हूँ बॉस्टन जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कितने खुश हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और आज जो वर्ड है वो भी बहुत सुंदर है। और सच में आपके जीवन में कई सारे सवालों के जवाब परमेश्वर इस वर्ड के द्वारा देने जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे सवालों के जवाब जो आज तक, हो सकता है बचपन से लेकर आज तक आपके जीवन में वो सवाल चल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आज उन सवालों के जवाब को आपको देंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरा जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है। और कुछ चीजें हमारे जीवन में क्यों होती है और वो वापस कैसे मिलेगी। कुछ चीजें हमारे जीवन में क्यों होती है। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर बचपन से लेकर आज तक ये सवाल चल रहा होगा, आखिर ऐसा हुआ क्यों था, क्यों वो चीजें मेरी जिंदगी से चली गई या खो गई। हाँ, जो चीजें कचरा है परमेश्वर उनको हटा देता है, वो हमारी जिंदगी के अंदर दोबारा नहीं आती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो होती भी है और परमेश्वर उनको वापस भी दे देता है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन से उन चीजों को, भले ही वो खो जाती है और कुछ ना कुछ रीजन होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वो चली गई जिंदगी से या ऐसे ही वो खो गई। कई बार हमारी गलती होती है और कई बार परमेश्वर उन चीजों को हमारी जिंदगी के अंदर रहने नहीं देते। हालेलुया। पर कुछ चीजें, जो भी वजह हो, चाहे मैं वजह वजह हूँ उस बात की, चाहे आप वजह हो, चाहे परमेश्वर की ओर से हो, वो सारी चीजें, मगर वो खोती जरूर है और वापस भी मिलती है। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कुछ चीजें हमारे जीवन में क्यों खोती हैं और वापस कैसे मिलती है।
आइए हम देखेंगे पहला शमूएल और उसका 9 अध्याय। यहाँ पर जब इजरायली राजा की मांग कर रहे थे कि हमें एक राजा चाहिए, हमें एक राजा चाहिए जो हमारे ऊपर प्रधान, हमारे ऊपर वो अधिकार चलाए, हमें एक राजा चाहिए, परमेश्वर से मांग रहे थे। और यहाँ पर लिखा है 9 अध्याय में, बिन्यामीन के गोत्र में कीस नाम का एक पुरुष था जो अपीक के पुत्र, बकोरत पर पोता और सरोवर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह बिन्यामीन पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली शूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। हालेलुया। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। और लिखा है, जब शाऊल के पिता कीस की गदहियों को हो गई, तब कीस ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वे एफ्रेम के पहाड़ी देश और एलिशा एलिशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के गोत्र में गए, परंतु गदहियां ना मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ सेवक से कहा, आ हम लौट चले। लिखा है, और अपने सेवक से कहा, आ हम लौट चले, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। और लिखा है, उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता आया है, और जो कुछ वह कहता है बिना पूरा हुए नहीं रहता। हालेलुया। अब हम उधर चले, संभव है कि वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में मैं की रोटी चूक गई है और भेंट की योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो एक सेकेल चांदी की चौथाई है, वही हम परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने को जाता, तब ऐसा ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चले। अतः वे नगर को चले गए, और जहाँ परमेश्वर का जन था, उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या दर्शी यही है? उन्होंने उत्तर दिया, हे, देख वो तुम्हारे आगे। अब फुर्ती करो, यहाँ ऊंचे स्थान पर लोगों का यह यज्ञ है। सो यहाँ पर जब उन्होंने इजरायली लोगों ने राजा की मांग करी, परमेश्वर ने किसे चुना था? शाऊल। और शाऊल की गद्दियां खो गई, और वो उसको ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, और ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गया? शमूएल के पास। बाइबल इस बात को बताती है कि शमूएल एक भविष्यवक्ता तो था, एक न्यायी भी था। हालेलुया। और जब वो उसके पास पहुंचा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका सेवक उसको गाइड कर रहा था कि अच्छा, चलते हैं, इधर उधर नहीं भटकते, हम परमेश्वर के जन के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं, क्योंकि उस समय में परमेश्वर नबियों से ही बात करता था। हालेलुया। लेकिन ये समय हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा है कि हम खुद परमेश्वर से बात कर सकते हैं, लेकिन तब भी जब हमारी कुछ चीजें खो जाती है, तो हम बहुत ज्यादा अपना माइंड दौड़ाना शुरू करते हैं कि नहीं, पता नहीं परमेश्वर इस समय, उस समय ध्यान भी नहीं लगेगा आपका प्रार्थना में ना, उस समय आपका प्रार्थना में ध्यान भी नहीं लगेगा, और हो सकता है आप वचन खोलकर पढ़ना शुरू करें और आप उस पर भी ध्यान ना करें। तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा होता है तो आप अपने पास्टर से बात करें और सबसे पहले प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर तब भी
आपको सुकून नहीं मिलता और कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलता, तो तब आप अपने पास्टर से बात करें और वचन को भी पढ़े। अपनी गधी ढूंढता शमूएल के पास पहुंच गया, और परमेश्वर ने शमूएल से पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो आने वाला है वो ही राजा होने के लिए चुना गया है। लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 15 पद में। शाऊल के आने से पहले परमेश्वर ने शाऊल को चिता दिया था। शाऊल के आने से पहले पहले यहोवा शमूएल से ये चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बेन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैं तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर अधिकार यही करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, मैं तो तेरे पास हूँ कि आज के दिन तेरे साथ भाओगे, और सब कुछ तेरे मन में हो वे सब कुछ तुझे बताऊंगा, विदा करूंगा। और तेरी गधियां जो थी, क्योंकि वे मिल गई हैं, इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वे सब तेरा ही नहीं है? हालेलुया। कई बार आपकी जिंदगी में वो चीजें होती हैं ताकि आप उस जगह पर पहुंचाए जाएं जहां पर परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, आपको रखना चाहता है, और परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर उस योजना को प्रकट करना चाहता है जो योजना परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के अंदर से बनाई है। हालेलुया। और इसीलिए कई बार आपकी कुछ चीजें खो जाती हैं। शाऊल की गधियां खो गई थी, और वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गया? परमेश्वर के दास के पास, शमूएल के पास। हालेलुया। और उसका अभिषेक किया। और वो गधियां जब वहां पहुंच गया, जो चीजें उसकी जिंदगी से खो गई थी, उसकी गधियां खो गई थी, और वो पीछे पीछे ढूंढता जा रहा था, ढूंढता जा रहा था, नहीं मिल रही थी। लेकिन जब वो स्थान पर पहुंच गया जिस स्थान को परमेश्वर ने उसके लिए चुना था, और उसके जीवन का उद्देश्य उसको पता लगा, तब वो सारी चीजें उसको वापस मिल गई। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार आपकी जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए होती हैं ताकि हमें हमारे जीवन का सही उद्देश्य पता लग सके, और हम उस जगह पहुंचाए जाते हैं जो जगह परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करी है। और कई बार ऐसे समय में आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसके जो दास ने इतना अच्छा उसको गाइड किया कि नहीं, हम परमेश्वर के जन के पास चलते हैं कि नहीं। शाऊल ने बोला कि हम घर चलते हैं, उसने कहा नहीं, हम परमेश्वर के जन के पास जाएंगे। हालेलुया। और वो उसको परमेश्वर के जन के पास लेकर गया, और वहां पर उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। आपको पता है, ऐसे समय में जब आपकी चीजें खोती हैं, आप बहुत ज्यादा सही फैसला नहीं लेते। आप इधर उधर ताकना शुरू करते हैं, इसके पीछे उसके पीछे जाना शुरू करते हैं, लेकिन सही गाइडेंस आपको कभी नहीं मिलता। मगर अगर आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो सच में आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी, सही अगुवाई आपको मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। और सही सही मायने में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है, आपको पता चल जाएगा। मगर अगर कुछ गलत लोगों से आपने सलाह ली, तो हो सकता है ऐसे समय में जब आपकी चीजें ऑलरेडी हो गई हो, और ज्यादा आपकी जिंदगी के अंदर वो सारी चीजें जो गलत हैं आ जाए। हालेलुया। इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपकी कोई भी चीज होती है तो आप क्या करें? प्रार्थना करें। आप परमेश्वर से पूछिए, आप प्रार्थना करें, वचन से परमेश्वर से बात करने के लिए कहें कि परमेश्वर मुझसे वचन से बात करिए। और उसके बाद सीधा अपने पास्टर के पास जाइए, अपने अगुवे के पास। फालतू में इधर उधर किसी से मत पूछिए, किसी से भी नहीं। हो सकता है लोग आपको भटका दे, बहका दे, कुछ ना कुछ ऐसी सलाह दे, और आप और भटक जाए।
लेकिन इसको उसी के दास ने एक अच्छी सलाह दी। हालेलुया। और ये परमेश्वर के दास के पास पहुंचा और इसका अभिषेक हो गया। हालेलुया। आपको पता है कुछ चीजें हमारी जिंदगी से खोती जरूर है, लेकिन वो इसलिए कि परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। और ऐसा भी नहीं कि वो खो गई तो मिलेगी नहीं, वो खो गई तो वापस भी जैसे ही परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का काम पूरा होगा, वो आपको तुरंत ही वापस मिल जाएगी। जैसे ही शाऊल को पता लगा कि क्या होने वाला और वो वहां ठहरा, उसका अभिषेक हुआ, तुरंत ही उसको पता चल गया कि उसकी गधियां तो मिल गई। हालेलुया। उसके साथ में पूरा राज्य उसको मिल गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, वचन को पढ़े और प्रार्थना करें और अपने अगुवे से बात करें, उनको शेयर करें, ताकि वो सही तरीके से आपको गाइड करें। आपको पता है ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी के अंदर जो चीजें होती हैं वो हमें वापस नहीं मिलती। प्रभु में सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु में सब कुछ संभव है। मेरे जिंदगी के अंदर ऐसा बहुत बार हुआ। आपको पता है, मुझे कुछ इयरिंग बहुत पसंद थे और मैं उनको कभी कभी पहना करती थी, क्योंकि वैसे मुझे कंटिन्यू वैसा पहनने की आदत नहीं है। कभी कभी मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं उसको पहनूं, और सिर्फ चर्च जाना होता था मुझे उसको पहन कर। और वो मुझे बहुत पसंद थे और मैंने ना जाने उनको कहाँ रखा। और काफी दिन हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते, तो मैंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु, वो मुझे बहुत पसंद थे, वो मुझे इयरिंग बहुत पसंद थे, आप मुझे बताओ कि वो है कहाँ, मुझे पहनना है उसको। आपको पता है सपने में परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो इस जगह रखे हैं, बॉक्स के अंदर। मैंने जैसे ही सपना मेरा खुला और सुबह उठकर मैंने उसी जगह पर ढूंढा, उसी जगह पर मिला। हालेलुया। एग्जैक्टली उसी जगह पर। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार हो चुका। मेरे वाला परमेश्वर, आप मेरी एक एक चीज की कितनी कितनी हिफाजत करते हैं, एक एक चीज को कितना कीमती तरीके से आप रखते हैं कि अगर मुझे पसंद था वो, तो परमेश्वर आपने उसको ढूंढकर मुझे दे दिया। और मुझे बहुत ही खुशी हुई उस दिन, मैं बहुत आनंदित रही। फिर एक बार और ऐसे ही हुआ, दो तीन बार ऐसे ही हुआ। मुझे सपने में ही पता चला कि कहाँ वो चीजें रखी हैं और कहाँ से मुझे मिली। हालेलुया। सो जो कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर खोया है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसको लौटा नहीं सकता, वो लौटाएगा। हालेलुया। इसके जीवन में सिर्फ गधियां गधियां खो गई थी, और वो भी थोड़े समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर उस स्थान पर उसको पहुंचाना चाहता था उनके जरिए, जिस स्थान को परमेश्वर ने उसके लिए चुना था। हालेलुया। स्टार्टिंग में तो शाऊल ने शमूएल की बातों को माना, बहुत अच्छे से बिहेव किया, लेकिन बस एक आज्ञा को नहीं मान पाया। आगे जाकर तो वो बस परमेश्वर के मन से उतर गया, जैसे उसका अभिषेक किया गया और वो इस जगह पर पहुंचाया गया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर खो गया है, तो परमेश्वर वो आपको वापस जरूर करेंगे। पर हो सकता है समय लगे, कुछ चीजों में समय लगे। यहाँ तो प्रोसेस तुरंत ही स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि उस समय में परमेश्वर ने उसको चुनकर नियुक्त करना था, उसका अभिषेक करना था। हालेलुया। और परमेश्वर ने चुना किस लिए था उसको? अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए। वो इस काम को नहीं कर पाया। हालेलुया। कि उसने आज्ञा तोड़ी, तुरंत ही परमेश्वर ने दाऊद को अपने लिए चुन लिया। और जब आज्ञा तोड़ी, तो वो बस दाऊद के पीछे भागता रहा, पूरा जीवन उसका भागते भागते निकल गया जैसे। और आखिरी में ये नौबत आ गई कि उसको, जब परमेश्वर से बात नहीं कर रहा था, तो उसे सुसाइड करनी पड़ी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने निर्णय लिया उसके लिए कि वो
क्या करेगा? उसकी प्रजा को छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर के कानों में उनकी कराहना, उनका दर्द परमेश्वर को दिखाई दे रहा था। परमेश्वर ने उसको चुनकर नियुक्त किया कि ये राजा मेरी प्रजा को छुड़ाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर बुलाहट तो बड़ी देता है, मगर हम लोग उस बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते। हो सकता है आप इस योग्य ना हो कि उस बुलाहट को पूरा कर पाए, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जो आप अपने आप को जब आप समर्पित करते हो, जब आप उसकी आज्ञा को मानते हो, उससे बात करते हो और जो कुछ वो कहता है वही करते हो, तब परमेश्वर उस योजना को आपकी जिंदगी से पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रार्थना करते रहें, ऐसा नहीं होगा कि आप उस कॉलिंग के योग्य नहीं थे, या परमेश्वर ने ऐसे ही अंधेरे में आपको चुन लिया, ऐसे ही आपका अभिषेक कर दिया। नहीं, लिखा है कि वो बहुत सुंदर था और डील डोल में इतना लंबा था कि लोग छोटे छोटे नजर आते थे उसके सामने। हालेलुया। और उसके बाद में यहाँ तो उसकी सुंदरता के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन जब परमेश्वर दाऊद को चुनता है तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है। सही में इंसान बाहरी को देखकर किसी अच्छे बेस्ट या तो जीवन साथी को चुनता है, या फिर कुछ भी राजा होने के लिए या कुछ भी चीजों के लिए बहुत अच्छे जिनके अंदर क्वालिटी होंगी उन्हीं को चुनते हैं। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के विषय में ऐसा नहीं किया। दाऊद को परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर कुछ चीजें खो गई और आपको लग रहा हो पता नहीं वो चीजें मेरी जिंदगी में वापस आएंगी या नहीं, मिलेंगी या नहीं। लेकिन अगर वो परमेश्वर की योजना के लिए आपकी जिंदगी से गई है, तो परमेश्वर आपको उस बुलाहट के ऊपर लेकर जाएगा, उस स्थान पर लेकर जाएगा जहां परमेश्वर आपको रखना चाहता है। और तब वो सारी चीजें आपको रिस्टोर कर देगा, वापस दे देगा। हालेलुया। शाऊल ने अपनी कॉलिंग को पूरा नहीं किया। शाहुल ने अपनी बुलाहट को पूरा नहीं किया। उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था, नियुक्त किया गया था, और अपनी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान बनाया था ताकि वो उनको छुड़ा सके, मगर उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। और इतना सब कुछ उसकी जिंदगी के अंदर बिगड़ता चला गया कि बाद में उसको सुसाइड ही करना पड़ा। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। हालेलुया। जब आप अपनी कॉलिंग के अंदर नहीं चलते ना, जब आप अपनी बुलाहट के अंदर नहीं चलते, तो आप अपने परिवार के लिए भी बहुत बड़ा खतरा। हालेलुया। जब आप उस स्थान को तो परमेश्वर आपको लेकर जाएगा कि आपको कहाँ रहना है, लेकिन बुलाहट तो परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट कर दी। अगर जब आप उस बुलाहट के अंदर नहीं चलते, तो आप अपने परिवार के लिए भी, अपने शहर के लिए भी, अपने देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा। शाऊल की बुलाहट परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट कर दी। उसकी गधियां तो खो गई थी, पर वो उसको ढूंढते ढूंढते शमूएल के पास आ गया। उसका अभिषेक हुआ और परमेश्वर ने जो काम उसको सौंपा था वो उसने किया ही नहीं। हालेलुया। जब आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं करेंगे, जब आप सीरियसली नहीं लेंगे ना उस पद को जिसको परमेश्वर ने आपको दिया है, तो परमेश्वर उस जगह के लिए किसी और दी बेस्ट को चुन सकता है। आपके लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं, परमेश्वर आपसे भी बेहतर लोगों को चुन सकता है। लेकिन वो मौका देता है।
आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, ये मान जाएगा, ये सुधर जाएगा। परमेश्वर मौका देता है, इसको तो मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे और आपको तो मौका मिलता है। हालेलुया। मैं और आप उस मौके को खोते रहते हैं और हम उस बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते, और हमारे साथ साथ में उस बुलाहट को पूरा ना करने के लिए पूरा परिवार उस बात को भुगतता है। परिवार भी भुगतता है, आसपास के लोग भी भुगतते हैं। हालेलुया। पूरा इजरायली इस बात को भुगत रहा होगा, इसको राजा बनाकर परमेश्वर पछता रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से टूट गया। खैर, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरा टॉपिक अलग है। कुछ चीजें हमारी जिंदगी के अंदर इसलिए होती हैं कि परमेश्वर हमें उस जगह पर पहुंचा सके जहां उसने हमारे लिए जो जगह चुनकर रखी है, और वो हमारी बुलाहट को हमारे ऊपर प्रकट कर सके कि हमें परमेश्वर ने क्यों इस पृथ्वी पर रखा है, क्यों हमें बनाया है, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, वो हमें बताता है। चलना ना चलना हमारे ऊपर है। जिस तरह से हमें अनंत जीवन को चुनना है और नरक को चुनना है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे ऊपर ये छोड़ दिया है कि तुम बुलाहट में चलना चाहते हो या उसको छोड़ देना चाहते हो। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, कभी भी नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके मन के ऊपर छोड़ा है कि वो आज क्या चुनना चाहता है, वो आज क्या करना चाहता है। परमेश्वर ने हमारे मन के ऊपर छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन मैं और आप कई बार परमेश्वर की भी नहीं सुनना चाहते। आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो कुछ आपकी जिंदगी में खोया है परमेश्वर उसके वापस करेगा आपकी जिंदगी में। लेकिन आपको जो पद परमेश्वर ने दिया है, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, उसमें आप उसकी बुलाहट में बने रहें, उसको पूरा करते रहें, और परमेश्वर वो सारी चीजें आपको दे देगा। हालेलुया। इसने तो पूरा भी नहीं किया था, बस उस स्थान पर पहुंचा था, इसका अभिषेक हुआ था, और परमेश्वर ने तुरंत ही उसकी गद्दियां जो खो गई थी उसको वापस दे दी। हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी जो कुछ खो गया है, परमेश्वर उसको वापस देगा। लेकिन जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस काम को आपको पूरा करना है। आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है अगर आप परमेश्वर के काम को पूरा नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं। जैसे और लोग इस संसार में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, उनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, बस उनको अपना जीवन जैसे तैसे निकालना है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर से एक उद्देश्य है परमेश्वर का, परमेश्वर ने आपको अपनी जिंदगी के लिए चुना है, अपने लिए चुना है, एक पात्र की तरह, कि वो आपके द्वारा बोल सके लोगों से, आपके द्वारा काम कर सके और आपके द्वारा लोगों को बचा सके, तो अगर आप उस काम को पूरा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपसे भी बेस्ट लोगों को जानता है और वहां पर खड़ा कर सकता है। लेकिन वो चाहता है कि ये ही करे, कि परमेश्वर ने आपको आपकी बुलाहट के लिए, आपके कॉलिंग के लिए, आप उस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको परफेक्ट बनाया। हो सकता है आप अपने आप को इस योग्य ना समझे। हालेलुया। आप अपने आप को इस योग्य ना समझे, आप दी बेस्ट ना हो, आप बहुत वीक हो, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ देगा कि आप उस बुलाहट को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप उस बुलाहट के लिए परफेक्ट हैं। हालेलुया। और इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको चुना और अभिषेक किया, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आप ही कर सकते हैं, जो काम परमेश्वर ने आपके लिए चुना है वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप परफेक्ट पात्र हैं उसके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बनाया ही इस तरीके से है कि आप उस कॉलिंग के अंदर फिट हो जाए। हालेलुया। आप उस बुलाहट के अंदर फिट हो जाएं।
इसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया। हो सकता है आपको लग रहा हो मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, परमेश्वर मैं कैसे करूंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर मैं कैसे करूंगा, मैं मेरे अंदर बल नहीं है, परमेश्वर मैं कैसे करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बुद्धि दे देगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ दे देगा, परमेश्वर अपना बल आपको दे देगा, और तब परमेश्वर आपकी जिंदगी के द्वारा अपने कामों को करवाएगा। हालेलुया। आपको किसी भी बात की घटी ना होगी। मेरी जिंदगी के अंदर मैंने आज तक किसी भी चीज में कमी नहीं देखी। परमेश्वर ने मांगने से पहले सारी चीजों को पूरा कर दिया, क्योंकि उसकी बुलाहट में अगर मैं बनी रहूंगी तभी तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में भी काम करेगा। और अगर मैं नहीं उसकी बुलाहट में बनी रहूंगी तो परमेश्वर को थोड़ा समय भी नहीं लगता कि वो बेस्ट से बेस्ट लोगों को चुन सकता है। लेकिन वो चाहता है कि मैं करूं। हालेलुया। वो चाहता है कि आप करें, वो चाहता है कि हम करें। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ खो गया है वो आपको वापस मिलेगा। लेकिन जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसमें आप क्या करें, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। उस काम को अधूरा ना छोड़े, उसमें उसको करते रहें, आप कंटिन्यू। जब आप उसको करते रहेंगे, परमेश्वर वो सारी चीजें जो आपने खोई है वापस दे देगा। हालेलुया। कुछ भी नहीं रख छोड़ेगा आपसे। शाऊल की जिंदगी में सिर्फ गदहियां खो गई थी, लेकिन यहाँ पर शमूएल क्या कहता है हमको, उसको कहता है और तेरी गदहियां जो 3 दिन हुए खो गई थी। 20 पद में लिखा है, और तेरी गदहियां जो 3 दिन हो गए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वह मिल गई है। इज़राइल में जो कुछ मन भावना है वह किसका है, क्या वह तेरा नहीं है, तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सभी इजरायली गोत्रों में से सबसे छोटा नहीं हूँ, गोत्र में सबसे छोटा नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीनी गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तो मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुना था। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दे दिया, अपने राज्य को परमेश्वर ने शमूएल को दे दिया, शाऊल को दे दिया। शमूएल ने उसका अभिषेक किया और शमूएल को परमेश्वर ने दे दिया सारी चीजें। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप कदम बढ़ाएं अपने जीवन में, हम बैठे ना रहे, रुके ना रहे, लेकिन जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसको हम करें, आगे बढ़ाएं, अपने कदम को आगे बढ़ाएं। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप दुर्बल हो, चाहे आप कितनी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब आप उसके काम को आगे करेंगे, बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर आपको उस स्थान पर लेकर जाएगा जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए चुना है। हालेलुया। वो सारी चीजें परमेश्वर आपको वापस दे देगा जो आपने खो दी है। हालेलुया। ब्रदर विशाल, जो चीजें आपने खो दी है, परमेश्वर वो सारी चीजें आपको वापस देने जा रहा है, क्योंकि आप अपनी बुलाहट में बने रहे। तो जो कुछ भी आपने खोया है, सब कुछ वापस मिलने वाला है आपकी जिंदगी के अंदर। मुझे नहीं पता कि आपने क्या खोया है, मगर सारी चीजें परमेश्वर आपको लौटाने जा रहा है। वो सब चीजें परमेश्वर आपको वापस करने जा रहा है। आप अपनी बुलाहट में बने रहे। मलेशिया से जो ब्रदर विशाल है, जी आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर वो सारी चीजों को आपकी जिंदगी के अंदर लौटाने वाले हैं। एक और बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से। गिनती और गिनती की पुस्तक और उसका 20 अध्याय, यहाँ पर लिखा है, जब हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं तो लिखा है मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड। जब निर्गमन 17 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मूसा, तू इस चट्टान पर लाठी को मारना,
और तब उसमें से पानी निकलेगा और इजरायली लोग पिएंगे। और वैसा ही हुआ। और अब यहाँ परमेश्वर इनसे बातें कर रहा है। लिखा है पहले महीने में, आ, गिनती उसका 20 अध्याय और एक पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों में से लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वह मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून और मंडली के सामने से पहले के तंबू के द्वार पर जाकर, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी पर चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पानी पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने कहा कि तुम जाकर चट्टान से बातें करना, वो तुम्हें पानी देगी। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? इन्होंने, क्योंकि इजरायली लोग कुड़कुड़ाते थे और उल्टा सीधा बोलते थे, और वो मूसा जो पृथ्वी भर के सभी लोगों में नम्र था, इनकी कुड़कुड़ाहट को सह नहीं पाया, और वो सारी भड़ास उसने चट्टान के ऊपर निकाल दी, चट्टान पर मारा, और पानी तो निकला, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बातें करना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। उसने चट्टान पर मारा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनकी बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। हालेलुया। उसने चट्टान पर मारा और पानी तो निकल आया, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। और सबने पानी भी पिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू इन लोगों को उस देश में लेकर नहीं जाने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि तुमने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया। आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार जब हम परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहराते, आपको पता है, परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना सिर्फ परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना नहीं है, उसकी आज्ञा जैसे कि तैसे, मतलब ज्यों की त्यों, जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, जब आप उसको करते हैं वैसा का वैसा ही। जब आप उसको नहीं करते और वैसा ही नहीं करते जैसा परमेश्वर ने कहा, अपने मन से ही कुछ और करते हैं, तो परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध तो आपके ऊपर भड़केगा ही। आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार परमेश्वर अपने नाम को, अगर आप पवित्र, परमेश्वर के नाम को आप पवित्र नहीं ठहराते, जैसा उसने कहा वैसा नहीं करते, उनकी जिंदगी में उन्होंने सबसे बड़ा अवसर खो दिया। आपको पता है, कई बार हमारे मसीह जीवन में, अगर हम अपने मसीह जीवन की यात्रा को देखें,
तो कनान समझ लीजिए कि अनंत जीवन है। हालेलुया, अनंत जीवन। और उस अनंत जीवन में आप परमेश्वर की आज्ञा मानने से पीछे ही रह गए। आपने परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहराया। मूसा ने सब कुछ किया, और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग नहीं लेकर गए। परमेश्वर उसको स्वर्ग लेकर गए, यहाँ तक कि वो आखिरी व्यक्ति वही था जो उसकी कब्र के ऊपर मिट्टी देने वाला परमेश्वर ही था और कोई नहीं था। हालेलुया। क्योंकि जब मूसा मरा था तो शैतान ने स्वर्गदूतों के साथ युद्ध किया और उसको मिट्टी देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, वो एक अवसर परमेश्वर आपको देता है अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए, कि आप जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है आप करें। याद रखिएगा, परमेश्वर जो आज्ञा आपको देता है वो आपकी हानि के लिए नहीं है। जो भी योजना परमेश्वर आपके लिए बनाता है वो आपकी हानि के लिए नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर कहता है वो आपकी हानि के लिए नहीं है। और जो कुछ परमेश्वर कहता है वो करता भी है। अगर उसने कहा है ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर उसने कहा ऐसा नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। जो कुछ भी परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है, जब आप उसको करते हैं तो आप उस एक मौके को नहीं खोएंगे अपनी जिंदगी के अंदर, जो आपको अनंत जीवन में प्रवेश करा सकता है। हालेलुया। ये कनान जाने से चूक गए। भले ही परमेश्वर ने इनको चट्टान पर से दिखा दिया था कि कनान देश कैसा है, लेकिन एंटर नहीं कर पाए। याद रखिएगा, अगर आप चूक गए इस मसीह जीवन में तो आप पीछे ही रह जाएंगे और शैतान के हाथ में पड़ेंगे। और शैतान तो आप जानते ही हैं, वो नरक की आग में लेकर जाएगा आपको, और आप कभी ना बुझने वाली आग के अंदर आराम करेंगे। हालेलुया। आपको एक सेकंड, एक पल का भी रेस्ट नहीं मिलेगा वहां पे। आपसे कहना चाहती हूँ, वो मौका जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको मत खोइए। इन्होंने एक मौका खो दिया। कुछ चीजें हमारे जीवन में क्यों खोती हैं? हमारी लापरवाही के कारण, हमारे हमारे गुस्से के कारण, हमारे कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं, खो देते हैं मौका। और जैसे ही हमने वो मौका खोया, हम अनंत जीवन से बाहर। हमारे लिए बहुत मौका है अभी भी, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें एक ही मौका दिया कि तुमने मेरे नाम को पवित्र नहीं जाना। चाहे लीडर्स हो, चाहे पास्टर अपोस्टल हो, कुछ भी क्यों ना हो हम, लेकिन अगर हम परमेश्वर के दिए हुए मौके को तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर अपने नाम के निमित्त हमें भी सजा देगा। हम कोई बहुत बड़ा मेडल हासिल करके नहीं आए हुए कि हमारे नाम के आगे टाइटल लगा हुआ तो हमारे लिए बड़ा विशेष विशेष फेवर होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ भी गलती परमेश्वर को नजर आती है तो वो हटाने में देरी नहीं करेगा। हालेलुया। मगर परमेश्वर आखिरी तक मौका देता है। आप कितनी बार परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को आपको बताता रहता है, बताता रहता है, बताता रहता है, लेकिन आप इग्नोर करते हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार। थैंक यू जीसस। बाहर की आवाजों पे ध्यान मत दीजिएगा प्लीज। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय 21 पद में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो कहता है हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, तो रोड पे चलते वाले लोग भी कहते हैं हे प्रभु हे प्रभु। उनमें से कोई भी प्रवेश ना करेगा, बाइबल बताती है, वही प्रवेश करेगा जो उसकी इच्छा पर चलता है।
जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे बड़ा नया सा लगा और मैं बड़ा दंग रह गई। मैंने बोला ओ माय गॉड, मतलब इतनी सी भी इच्छा अगर हमने परमेश्वर की पूरी नहीं करी, क्योंकि हमारा स्वामी तो वो है। जब हम अंधकार में थे तो जैसा हमें चलाया जाता था हम उन अंधकार की शक्तियों के पीछे चलते थे। लेकिन आज जब हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु है, जो हमसे कहता है हम नहीं करते, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? क्योंकि आखिरी स्टेज यही है, यहीं से जाना होगा आपको। चाहे आप कितने ही बड़े प्रधानमंत्री हो, कितने ही बड़े अभिषिक्त दास क्यों ना हो, एंट्री आपको यहीं से मिलने वाली है, यीशु मसीह के नाम से। और जब आप सामने आएंगे तो परमेश्वर पूछेगा, पूछेगा आपसे, बताओ मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी। याद रखिएगा, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी आज्ञा को माने। जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं तो आप उसके नाम को पवित्र ठहराते हैं। इन्होंने मंडली के सामने परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहराया, और चट्टान से बातें करने की जगह इन्होंने लाठी को मार दिया। और परमेश्वर तो अपने नाम के निमित्त, अपनी महिमा के निमित्त, जब उसने कहा है तो वो करेगा ही करेगा। चट्टान से बातें करने के बजाय उन्होंने लाठी मारा, फिर भी पानी निकल आया और सभी इजरायलियों ने पिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो कहता है वैसा ही हम करें। जब जैसा वो चाहता है वैसा ही हम करते हैं, तो हम उस अवसर को अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जो परमेश्वर ने हमें दिया। अब उस मौके को मत खोइए जो परमेश्वर ने आपको दिया अपनी गलती के कारण। यहाँ तक कि ऐसा समय भी आया जब इजरायलियों का परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि मैं इनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। हालेलुया, इनको नाश कर दूंगा। मगर मूसा ने प्रार्थना करी, क्षमा मांगी कि परमेश्वर तू मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे, लेकिन इजरायलियों को बचा ले। वो मूसा जो इतना नम्र था पृथ्वी भर में, उसने बस एक मौके को खो दिया। हमारे पास कितने मौके हैं? परमेश्वर ने कितने मौके दिए हमें। आप जा जाकर परमेश्वर का वचन लोगों को बताते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर कहता है, लोग सुनना ही नहीं चाहते। बाइबल में ऐसा बताती है कि अपनी कानों की खुजली के कारण वो हरे उपदेश को सुन नहीं पाएंगे, और अपने पसंदीदा प्रचारकों को चुन लेंगे कि जो उनके मन में ठीक 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 बातें करेगा ना, जो उनके मन में चल रहा है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्रॉस्पर होने वाले हो, जो उनके मन के अनुसार बातें करेगा उसी प्रचारक को वो चुन लेंगे अंत के दिनों में। और ऐसा हो रहा है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो हे प्रभु करता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। वही करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलता है। हालेलुया। तो इस मौके को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, खोने मत दीजिएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि आप बच जाए। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ इस बात से कि परमेश्वर चाहता है कि आप कनान में प्रवेश करें, आप अनंत जीवन में प्रवेश करें। लेकिन कुछ चीजों को अपनी गलतियों के कारण खो मत दीजिए। उस अनंत जीवन को अपनी गलतियों के कारण खो मत दीजिए कि आपको सिर्फ बाहर से दिखाया जाए मूसा की तरह। मूसा बाहर से देख लो और अब तुम्हारा समय आ गया है, खत्म, अब तुम कहीं भी जाओ, परमेश्वर कोई मतलब नहीं। बाहर से देखने वाले मत बनना कि बाहर से आप इस जीवन में भी कुछ लोग दर्शन को देख रहे हैं और वो आपको आकर बता रहे हैं कि पता है स्वर्ग ऐसा है ऐसा है। बस हो गया, आपने यही देख लिया, वहां जाने की कोई इच्छा नहीं। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञा को माने। और हे प्रभु कहने वाले तो प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन
उसकी आज्ञा जो कि त्यों जैसा वो कहता है वैसा ही हम मानते हैं, तब परमेश्वर, और उसके नाम को पवित्र ठहराते हैं, तब परमेश्वर उस अवसर को हमारी जिंदगी के अंदर व्यर्थ नहीं जाने देगा। हम उसको नहीं खोएंगे। हालेलुया। अब बहुत सारी चीजों को परमेश्वर रिस्टोर कर देगा हमारी जिंदगी के अंदर। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, जल्दी से हम चलेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति और उत्पत्ति की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 13 अध्याय अब्राहम और लूत के विषय में। 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अब्राहम अपने घर को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में जाने लगा जिस देश को परमेश्वर ने उसके लिए चुना था। और अब ये लूत को लेकर उस जगह पर पहुंच तो गया है, लेकिन यहाँ पर इसकी संपत्ति बढ़ने लगी। लूत और अब्राहम दोनों की संपत्तियां बढ़ने लगी और उनके चरवाहों के लिए जगह ही नहीं बची और ये आपस में लड़ रहे। लिखा है उत्पत्ति 13 अध्याय और उसका 8 पद, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास पास वाली तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था। तब तक उस सोअर के मार्ग तक वह तराई की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी, और इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन लिया। हालेलुया। इन दोनों की संपत्ति बढ़ रही थी। अब्राहम ने कहा कि अलग हो जा, क्योंकि हमारे चरवाहों में झगड़ा हो रहा। और क्या सारा देश तेरे सामने नहीं पड़ा? तू आराम से कोई भी जगह चुन सकता है और तू वहां रह सकता है। और इसने क्या चुना? सदोम और अमोरा। वो व्यक्ति जो अब्राहम के साथ रहता था, जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ रहता था, जो रात दिन परमेश्वर से बातें करता था। अब्राहम एक मित्र के समान परमेश्वर से बातें करता था। परमेश्वर परमेश्वर के संग संग चलता था। जब लूत को ऐसा कहा तो लूत अलग हो गया। और कौन सी जगह चुनी उसने? सदोम और अमोरा, जो अदन की वाटिका जैसी लग रही थी उसको। बहुत सुंदर है। कई बार हमारा चुनाव हम बहुत अच्छा अच्छा देखकर लोगों को चुन लेते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और बाद में पता चलता है कि सदोम और अमोरा नष्ट हो गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार जब हम बढ़ने लगते हैं ना, बहुत ज्यादा धन संपत्ति दौलत हमारे पास आने लगती है, तो हम उन लोगों को तुच्छ जानने लगते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में या आशीषें आनी शुरू हुई है। अब्राहम के साथ जब तक लूत था तब तक वो बढ़ रहा था, आशीषित हो रहा था, फलवंत हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो उससे अलग हुआ, पहले तो जो सदोम उमरा के वहां पर राजाओं में झगड़ा हुआ, वो बंधुआई में चला गया। वहां से अब्राहम ने उसको छुड़ाया। एक और मौका था उसके पास कि वो अब्राहम के साथ रहने चला जाता, मगर फिर भी उसके साथ नहीं रहा। उसकी धन संपत्ति को भी छुड़ाया अब्राहम ने। हालेलुया। बल्कि यहाँ के जो सदोम और अमोरा के जो राजा थे उनको भी छुड़ाया। हालेलुया। लेकिन फिर भी लूत अलग ही रहा। आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे आपकी धन संपत्ति बढ़े, चाहे आप कितना ही बढ़ जाए, लेकिन जो आपके अगुए हैं, और चाहे परमेश्वर के जो भी जन जो जेन्युइनली परमेश्वर की सेवा को करते हैं, खराई से परमेश्वर के साथ चलते हैं, और परमेश्वर उनसे जुड़कर जब आपको आशीषित करता है, सारी चीजें देना स्टार्ट करता है, जब आप उससे अलग होकर जाएंगे, तुरंत ही आपकी जिंदगी में शैतान ऐसा अटैक करेगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा।
फिर आप जानते हैं आगे फिर एक और अटैक होने वाला था, क्योंकि सदोम और अमोरा के लोग बिगड़ गए थे। परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी, उस पर प्रकट किया अपनी बातों को, और वहां पर भी अब्राहम ने उसके लिए प्रार्थना करी। एक बार यहाँ बंधुआई से अब्राहम ने उसको छुड़ाया, और दूसरी बार वहां जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करने वाला था, उससे बात करी, और परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर अगर वहां 10 लोग रह गए लास्ट में, परमेश्वर ने कहा मैं छुड़ा लूंगा, उन लोगों को भी बचा लूंगा। और इस तरह से परमेश्वर ने सदोम और अमोरा से लूत को और उसके परिवार को निकाल लिया। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसने पीछे मुड़कर देखा, और वो नमक का खंबा बन गई, और उसकी 2 बेटियां, और वो बचा। परिवार कहाँ रहा? जब आप परमेश्वर के जनों को छोड़कर, जिनके द्वारा आपको आशीष मिल रही है, चले जाते हैं, तब आप अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ती नहीं देखेंगे। आप अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ खत्म होते हुए देखेंगे, अपनी आंखों से सब कुछ खोते हुए देखेंगे। इसकी जिंदगी में सब कुछ खो गया, क्योंकि इसने अब्राहम को छोड़ दिया। हालेलुया। अब्राहम को छोड़ दिया, वो व्यक्ति जिसके द्वारा ये आशीषित हो रहा था, उसी को छोड़ दिया। याद रखिएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के अंदर फिक्स किया हो, जिसके द्वारा आप बहुत बढ़े हो, बहुत आपको उठाया गया हो, चाहे वो आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो अगुवे हैं, वो है कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से है, जो जेन्युइनली परमेश्वर के पीछे चल रहा है, जब आप उससे जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। लेकिन जैसे ही आप उससे अलग होकर जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है आपकी जिंदगी में, आप सब खो देते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आशीषें बनी रहे, उन लोगों से जुड़े रहे जिनकी वजह से आप आशीषित हो रहे हैं, जिनकी वजह से आप बचाए जा रहे हैं, आपके प्राण बचाए जा रहे हैं, आप बंधुआई से, गुलामी से बचाए जा रहे हैं। हालेलुया। अपने अगुवे के साथ रहें, उनका आदर करें। हालेलुया। उनसे जुड़े रहें, और तब आप और ज्यादा आशीषित होंगे, और ज्यादा फलवंत होंगे, और जो चीजें आपने अपनी जिंदगी के अंदर खो दी है, वो सब आपको वापस मिल जाएगी। अगर लूत चाहता, तो जब वो बंधुआई में था, जब राजाओं के बीच झगड़ा हो रहा था, तब वो जाकर अब्राहम के साथ रह सकता था, मगर वो नहीं रहा। एक मौका मिल रहा था उसको, मगर उस सब, जब इंसान के जीवन के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब भी उसको अक्ल आती है। तब भी नहीं आती कई बार, तब भी नहीं आती। जब सब खत्म हो जाता तब भी उसको अक्ल नहीं आती। खैर, एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, उन लोगों से जुड़े रहें। तीसरी बात, जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, नहीं तो आप वो सारी चीजें खो देंगे जिन चीजों को परमेश्वर ने आपको दिया है। लूका 15 अध्याय और 11 पद, यहाँ पर हम सभी जानते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। लिखा है 15 का 11 में, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूसरे देश में चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में अकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सुअर चराते हैं, अपना पेट भरे, और कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार
आप लालच के कारण आपके जीवन में आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, आपके पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर और लालच, व्यभिचार, कई बार लालच और व्यभिचार आपसे वो करवा देता है जो आप सोच भी नहीं सकते अपनी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर से 100 मील दूर परमेश्वर से आपको लेकर जाएगा। आपको पता है, लालच, लालच को कई बार पैसों को लोग अपना परमेश्वर बना लेते हैं, और वो पैसों के लालच में, धन संपत्ति के लालच में बहुत कुछ कर जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी टीवी सीरियल है सब लालच में ही बने हुए हैं। वो इसका खून करेगा, वो उसका खून करेगा, सिर्फ पैसों के चक्कर में। सारे टीवी सीरियल जितने भी हैं और जितने भी आप देखेंगे मूवीज, उन सब में यही चलता है, वो सब लालच के पीछे। आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार लालच और व्यभिचार आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। आपको पसंद नहीं आएगा परमेश्वर के पास रहना, आपको वही पसंद आएगा जो आपका माइंड कहेगा, जो आपका शरीर कहेगा। और आपके पास पैसा होगा तो फिर आप किसी को कुछ नहीं समझेंगे, आप परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर को जब बढ़ाना आता है तो उससे नीचे उतारना भी आता है। बहुत चने के झाड़ पे चढ़ रहा है, नीचे भी उतार सकता हूँ। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, कई बार लालच आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाएगा, और ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां अकाल होगा, हर चीज का अकाल। आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा आपके पास खाने के लिए। लिखा है ना कि वो उनमें से जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं खर्च करने के लिए, कुछ था ही नहीं उसके पास, तो तब उसने सोचा मैं अपना पेट कैसे भरूं। तो जहां सुअर चरवाते चराते थे, वहां की जो चीजें उनको खाने के लिए दी जाती थी, उसी से वो सोचता था अपना पेट भरूं मैं। लेकिन लिखा है वो अपने आपे में आया, मतलब जैसे किसी ने उसको झंझोड़ा हो, उठाया हो। अरे तू क्या कर रहा है? परमेश्वर ने तेरे पिता के घर में इतना खाना है जो मजदूर इतना खाना खाते हैं, क्यों ना अपने पिता के घर जाया जाए। हालेलुया। और उसने अपने मन में सोचा और वो उठकर चला। लिखा है जब वे अपने आपे में आया, 17 पद में, कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान ही रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु उसको खिलाओ और आनंद मनाए। और क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, फिर मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। आपको पता है, आप अपनी जिंदगी के अंदर लालच में आकर, और ज्यादा मिलने की लालसा जब आपके अंदर आती है ना, और ज्यादा सुख मिलना चाहिए आपको, परमेश्वर से ज्यादा सुख कहीं नहीं मिल सकता। जैसे ही आप परमेश्वर के दायरे से बाहर जाएंगे, वहां आपको अकाल ही मिलेगा, और बेइज्जती और अपमान और सारी चीजें, जो जिल्लत भरी जिंदगी है, वो आपको मिलेगी। सुअरों का खाना आपको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जब इसने सोचा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया और अपने पिता की दृष्टि में भी पाप किया, ये उठकर चला गया। इसने सोचा था कि परमेश्वर के पास जब मैं जाऊंगा, अपने अपने पिता के पास जब मैं जाऊंगा, तो वो एक मजदूर की तरह ही मुझे रख ले, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हालेलुया। लेकिन पिता ने इसको चूमा, गले लगाया, और वही पद फिर से वापस दिया, इसके वस्त्र बदल दिए, इसके पैरों में जूतियां पहना दी, इसके हाथ में रिंग पहना दी, और इसको
कहा आनंद मनाओ क्योंकि मेरा पुत्र खो गया था और मुझे वापस मिल गया। हालेलुया। कई बार आपकी जिंदगी में आप ज्यादा पाने के लालच में जो बेस्ट है वो खो देते हैं। बेस्ट क्या है आपको पता है? परमेश्वर बेस्ट है आपकी जिंदगी के अंदर। आपके धन संपत्ति से भी ज्यादा बेस्ट परमेश्वर है आपके लिए। क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा मगर परमेश्वर आपके साथ अनंत काल तक है। वो जीते जी भी है और मरने के बाद भी आपके साथ है। ये लाइफ टाइम पॉलिसी है। ये सिर्फ शरीर वाली पॉलिसी नहीं है, जब तक आप जीवित हैं तब तक वो पॉलिसी काम करेगी। लेकिन ये लाइफ टाइम की पॉलिसी है, मरने के बाद भी और जीते जी भी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे वो सब कुछ वापस दे दिया जो उसने खोया था। वो पद जो उसने खोया था पुत्र का, वो वस्त्र जो उसने खो दिए थे धार्मिकता के, वो जूतियां सुसमाचार की जो उसने खो दी थी। हालेलुया। वो रिंग जो एक अधिकार को दर्शाती है वो उसने खो दिया था। सब कुछ परमेश्वर ने उसे वापस दे दिया सिर्फ पश्चाताप के द्वारा। उसके मन पश्चाताप से भर गया और वो परमेश्वर के पास आया। आज मुझे और आपको कितने मौके मिलते हैं, कितने मौके मिलते हैं कि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के नजदीक आए। हालेलुया। और अपने पापों के लिए परमेश्वर को बताएं कि मैंने ये किया है परमेश्वर। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो वो क्षमा ना कर सके। परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया, उसको क्षमा किया, उसका पद उसे वापस दिया। जो कुछ भी उसने खो दिया था वो सब कुछ वापस दे दिया। हालेलुया। लेकिन जब मैं और आप पश्चाताप नहीं करते ना, पछते नहीं है जरा सा भी, तब आप कभी भी वो पद वापस नहीं पा सकते। वो चीजें वापस नहीं पा सकते हैं आप, जो परमेश्वर ने आपको दी होंगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर कुछ चीजें हमारे जीवन में क्यों खोती हैं वापस मिलती हैं? इसलिए कई बार हम अपने लालच में आकर उन बेस्ट चीजों को खो देते हैं। व्यभिचार में और ज्यादा पाने की लालसा हमारे अंदर होती है ना, तो हम बेस्ट चीजों को खो देते हैं। लेकिन जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं तो फिर से परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, हमें ग्रहण करता है, वो पद हमें वापस देता है जो चीजें हमने खो दी थी। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट है, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। याद रखिए, जो कुछ भी आपने खोया है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो आपको वापस नहीं देगा। वो सब चीजें परमेश्वर आपको वापस देगा, रिस्टोर कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। अपोस्टल जी, जो चीजें आपने खोई है पिछले दिनों अपनी जिंदगी के अंदर, सब कुछ वापस करेगा परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर। सब कुछ, एक एक चीज जो आपने खोई है सब वापस करेगा परमेश्वर। हालेलुया। मुक्का क्या, मुक्का थापा, क्या नाम है उनका? मुक्का थापर। परमेश्वर आपकी वो सारी चीजें वापस करेगा जो आपने खो दी है। जो कुछ आपने खोया अपनी जिंदगी के अंदर, जितनी भी ताड़ना आपने सही है, जितने भी लोगों ने आपको तुच्छ जाना है, आपको बेइज्जत किया है, आपकी जिंदगी के अंदर आपने बहुत सारी चीजों को सहा, बहुत सारे डिप्रेशन को सहा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने उन प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। परमेश्वर वो सारी चीजें आपको वापस करेगा, सारी चीजें रिस्टोर करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। रिवाइव करेगा चीजों को। जो कुछ भी आपने खोया परमेश्वर आपको वापस देगा। हालेलुया। कुछ भी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर चुराई नहीं जाएगी, शैतान चुराएगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको दुगना भाग वापस करेगा। एक और बात को मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। अय्यूब के बारे में हम लोग देख रहे थे स्टार्टिंग में ही। अपोस्टल जी बता रहे थे कुछ चीजों के बारे में। जब सिस्टर सॉन्ग को गा रही थी, बहुत अच्छा वो गीत को गा रहे थे। और सिस्टर रूथ, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेंगे अपनी महिमा के लिए, आराधना के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब आप आराधना कर रहे थे, इतनी प्रेजेंस महसूस हो रही थी, आपको पता है, इतनी उपस्थिति महसूस हो रही थी। परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करेंगे आपको अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए। बस आराधना करना मत छोड़ना। आप जितना ज्यादा हो सके आप आराधना करो। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छुटकारा देंगे आपके द्वारा, बहुत सारे लोगों को छुड़ाएंगे आपके जीवन के द्वारा। बहुत सारी चीजों को परमेश्वर करेंगे आप। हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और 7 पद में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हालेलुया। और लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैला दी है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। कैसे परमेश्वर अपने दास की गवाही को दे रहा है। तुझे पता है, अय्यूब के जैसा खरा कोई है ही नहीं। हालेलुया। अय्यूब के जैसा सीधा कोई है ही नहीं। अय्यूब के जैसा परमेश्वर का भय मानने वाला कोई है ही नहीं। बुराई से दूर रहने वाला कोई है ही नहीं। और शैतान को तो जलन हो जाती है जब परमेश्वर किसी की उससे ज्यादा तारीफ करे, क्योंकि वो एक वर्शिपर था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा आराधक था और उसकी बहुत तारीफ होती थी। तो वो तारीफ परमेश्वर किसी और को दे रहा है, तो उसको हजम कहाँ होगी, वो उससे बर्दाश्त कहाँ होगी। हालेलुया। वो सारी बातें उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने परमेश्वर को चैलेंज कर दिया, अच्छा परमेश्वर, तूने उसकी संपत्ति पर बाड़ा नहीं बांधा, तो तूने उसके सब देश में उसको फैलाया नहीं है, तो तूने उसको फलवंत नहीं किया है। बस ये सारी बातें बोलकर परमेश्वर ने कहा, ठीक है, सब कुछ तेरे हाथ में है। आपको पता है, कई बार आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ खो जाएगा, सब कुछ, और आपको पता भी नहीं होगा आपकी गलती क्या है। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, आराधना करने वाले व्यक्ति होंगे, आप विश्वास करने वाले व्यक्ति होंगे, और आप उपवास करने वाले व्यक्ति होंगे, दसवांश देने वाले व्यक्ति होंगे, आप संगति करने वाले व्यक्ति होंगे, प्रभु भोज भी लेते होंगे, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी से सब कुछ चला गया, खत्म हो गया। अय्यूब को समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है उसकी जिंदगी के अंदर। आप जानते हैं, कई बार परमेश्वर परमिशन देता है आपकी जिंदगी के अंदर शैतान को घुसने के लिए। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा, कि जो कुछ उसका है वो तेरे हाथ में है। कई बार परमेश्वर परखने के लिए हमें शैतान के हाथ में दे देता है। अगर आपकी जिंदगी में आप सही चल रहे हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं, आप संगति करने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, आज्ञाओं को मानने वाले हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपकी जिंदगी में सब कुछ चला गया, खत्म हो गया, आप अकेले रह गए, तो याद रखिएगा आप एक परीक्षा के अंदर हैं, जिसे परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। हालेलुया। आपको पता है, यहाँ पर एक के बाद एक जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सब कुछ
पूरा समाचार अय्यूब को मिलता गया, मिलता गया। और यहाँ पर लिखा है, अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, तब उसकी जो स्त्री थी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मरता है तो मर जा। ऐसा लगता है जैसे शैतान डायरेक्टली उधर परमेश्वर से बातचीत करके आके इसके द्वारा अय्यूब से बातें कर रहा है, क्योंकि उसने कहा कि वो बिना लाभ के तेरा भय मानता है, एक बार सब कुछ हटा के देख, वो तेरी निंदा तेरे मुंह पर करेगा। ऐसा लगता है शैतान वहां से बात करके इधर उसकी पत्नी के द्वारा बात कर रहा है उससे, कि अब भी तो खराई में बना है, परमेश्वर की निंदा कर और मरता तो मर जा। लिखा है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? अयुब इतना धनवान था, इतना सुख और सुख की सारी चीजें उसके पास थी, उसको सब धन्य कहते थे। उसके जो मित्र थे वो तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन अब जब सब उसकी जिंदगी से चला गया, तो सबसे पहले तो वो जीवन साथी जिसको बोलते हैं हमारे साथ जीवन भर रहेगा, वही आकर मरने की सलाह दे रही और परमेश्वर की निंदा करने की सलाह दे रही। तो आपको पता है, इस समय में जब आप प्रार्थना भी करेंगे ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्पिरिट हट जा और जो भी गड़बड़ी हो रही है हमारे रिश्तों में वो ठीक हो जाए, वो भी काम नहीं करेगी। आप कितना भी अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि चीजें परमेश्वर ने शैतान के हाथ में सौंप दी है। और क्यों सौंपी है? ताकि आप परखे जाएं। आपने अपना सब कुछ खो दिया बिना वजह के। आपकी कोई गलती भी नहीं है, कोई पाप भी नहीं किया आपने, और आप यही बोलेंगे कि मेरा पाप क्या है, मुझे बता दे परमेश्वर। अय्यूब भी ऐसा बोलता था कि परमेश्वर एक काम कर, तू उतर आ और मुझे कुचल डाल। इतना उसकी पीड़ा बढ़ गई थी। और वो बोलता है कि परमेश्वर, भला होता कि मेरा खेद तोला जाता और मेरी जो विपत्ति है वो तुला के अंदर रखी जाती, तो वो बालू के किनकों से भी अधिक होती। इतना उसके अंदर दर्द और तकलीफें और पीड़ाएं। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। आपको पता है, वो जो मित्र उसके मुंह पर तारीफ करते नहीं थकते थे, वो उसको आकर सलाह देने लगे, अय्यूब तूने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा। आपने देखा होगा जब विश्वासी लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, जब आप आते हैं, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलेंगे, जरूर तुमने कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, तभी हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा। लेकिन उन्हें क्या पता कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। अय्यूब सफाई देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। और उसके बाद परमेश्वर ने बोलना स्टार्ट किया। और जब परमेश्वर बोलना स्टार्ट करता है तो फिर सब शांत हो जाता है, फिर कोई नहीं बोलता उसके आगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोलना स्टार्ट किया तो अय्यूब भी चुप हो गया और उसके दोस्त भी चुप हो गए। और परमेश्वर की सारी बातों को ध्यान से सुनने पर अय्यूब ने जितने भी जवाब दिए परमेश्वर को वो पसंद आए। और परमेश्वर अय्यूब के दोस्तों के पास गया और परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरे दास से क्षमा ना मांगो तो मेरा क्रोध तुम पर भड़केगा। और वो गए और उन्होंने अय्यूब से क्षमा मांगी। और परमेश्वर ने अय्यूब का जो कुछ खोया था वो सब कुछ वापस लौटा दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो क्या करे, धीरज धरे। उस समय में परमेश्वर चाहता था कि वो धीरज धरे। उसने धीरज धरा और वो विश्वास योग्य रहा। जब मैं और आप ऐसे समय में जब आपने कुछ किया ही नहीं होगा, आप धीरज धरते हैं और विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर वो सब चीजें आपको वापस लौटाता है। और आपको पता है, जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया, जिन लोगों ने आपको बेइज्जत किया, परमेश्वर खुद उनसे बात करेगा कि जाकर क्षमा मांगो, वरना मेरा क्रोध तुम पर भड़केगा।
जब उन्होंने क्षमा मांगी तब परमेश्वर ने उसके दोस्तों को क्षमा किया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे समय में चल रहे हैं तो धीरज रखिएगा और क्या करिएगा, विश्वास योग्य रहेगा परमेश्वर के साथ। वो खरा था, वो सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी थी। परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता को देखना चाहता था, परमेश्वर उसके धीरज को देखना चाहता था। हालेलुया। और परमेश्वर शैतान को भी जवाब देना चाहता था। फिर जो कुछ उसका था परमेश्वर ने उसे लौटा दिया और उससे दुगना दे दिया। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आप परफेक्ट तरीके से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और सब कुछ आपकी जिंदगी से चला गया, खो गया, तो आप धीरज रखें और विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर जैसे परमेश्वर ने अय्यूब का सब कुछ वापस लौटाया, परमेश्वर मुझे और आपको भी वो सब कुछ लौटाकर वापस देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसा कर सकता है। तो मैंने कुछ बातों को बताया, जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कुछ चीजें हमारे जीवन में क्यों होती हैं और कैसे मिलती है। पहली बात मैंने बताया, जब कई बार आपकी जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए होती हैं ताकि हमारे जीवन में जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, सही उद्देश्य हमें पता चल सके और हम उस जगह पर पहुंचाए जा सके जो परमेश्वर ने चुनी है। और उसके बाद परमेश्वर वो सारी चीजें, मैंने बताया कि हम अपनी बुलाहट में चले, तब परमेश्वर वो सारी चीजें जो हमने खोई है वापस लौटा दे। और सही फैसला ले, इधर उधर ना भटके। सही फैसला, ऐसे समय में जब आपकी चीजें खो गई हैं, आप सही फैसला ले। आप परमेश्वर के दासों से बात करें। अगर आप फर्स्ट तो आप प्रार्थना करें, पहले तो आप प्रार्थना करें। और अगर उस समय भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता तो आपने आगे जाकर बात करें, खुलकर बात करें, उनको बताएं अपनी सिचुएशन, और जो कुछ वो आपसे कहते हैं वही करें आप। हालेलुया। अगर और किसी को जाकर आप बताएंगे कुछ चीजें, तो हो सकता है आपको गलत सलाह दे दी जाए और आप भटक जाए। तो भटकने से अच्छा है कि आप सबसे पहले प्रार्थना करें, और तब भी नहीं हो रहा तो आप वचन पढ़े, परमेश्वर से बोले परमेश्वर मुझसे बात करिए। और तब भी नहीं हो रहा तो आप अपने पास्टर से जाकर बात करिए, तब वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे, बताएंगे। और तब आपकी जो चीजें खोई थी वो सब कुछ आपको वापस मिलेगी। और दूसरी बात मैंने बताया, कई बार हम परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं जानते, उसकी आज्ञा को तोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी में सबसे बड़े अवसर को खो देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम उस अवसर का लाभ उठाएं, तो हम क्या करें, हम परमेश्वर की आज्ञा जो की त्यों, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है, और उसकी आज्ञा को वैसे ही माने जैसा उसने कहा है, और उसके नाम को पवित्र ठहराए। तब जो चीजें, जो अवसर हमने खो दिया है, वो हमें वापस भी मिल सकता है। हालेलुया। वो वापस भी मिल सकता है। और खोना ही क्यों, आप खोने से पहले ही अलर्ट हो जाए। हालेलुया। उस मौके को खोना ही क्यों, वो मौका जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको मत खोइए, उस अवसर को मत खोइए। हालेलुया। और उस अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे, क्योंकि हे प्रभु कहने वाले प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वही प्रवेश करेंगे जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। और दूसरी तीसरी बात मैंने बताया, कई बार जब हम बढ़ने लगते हैं, हमारी धन संपत्ति सब चीजें बढ़ने लगती है, तो हम अपने जो अगवे हैं उनको तुच्छ जानते हैं, और जो व्यक्ति जिसके द्वारा आपको आशीष मिल रही है उसको तुच्छ जानते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, आप अपना सब कुछ खो देते हैं। तो इसीलिए आप क्या करें, उनसे जुड़े रहें, तब आप और आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे, और परमेश्वर आपको बनाए रखेगा, आपके प्राणों की रक्षा परमेश्वर करेगा, प्रोटेक्शन परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। और तीसरी बात, कई बार आप लालच में आकर कि आपको और ज्यादा मिले, आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं।
कुकर्म में, व्यभिचार में, अपने मन की इच्छाओं में, सब चीजों को उड़ा देते हैं। लेकिन जब आप रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर आपको वो सब चीजें वापस लौटा देता है जो आपने खो दी थी। हालेलुया। वो सब चीजें जो आपने खो दी थी, परमेश्वर आपको वापस लौटा देता है। अगर आपने पाप में आकर कोई चीजों को खो दिया है और आप रिपेंट करते हैं, तो परमेश्वर वो सारी चीजें आपको लौटा देता है। हालेलुया। और एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, पांचवी बात। हो सकता है आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो सकता है आप दसवांश देते हो, आप वचन पढ़ते हो, आप संगति करते हो, आप आराधना करते हो, आप सब कुछ करते हो, परमेश्वर का भय मानते हो, उसकी आज्ञा पर चलते हो, और आप हरे हो, बुराई से दूर रहने वाले हो, और बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके जीवन में। लेकिन अगर आपकी जिंदगी से सब कुछ छिन गया है, खत्म हो गया है, तो आप क्या करें? धीरज रखें और विश्वास योग्य रहे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर सब कुछ आपको वापस लौटा देगा। हालेलुया। जो कुछ आपने खो दिया, वो सब कुछ लौटाने की सामर्थ रखता है। योएल 2:25 में लिखा है कि जो कुछ टिड्डियों ने खाया, उसकी हानि में तुमको भर दूंगा। जो कुछ भी आपकी जिंदगी से टिड्डी खाया है, उसकी हानि परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। और वो सब कुछ आपको डबल पोर्शन में वापस मिलेगा। लेकिन अगर ये चीजें आपके साथ घट रही हैं, तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और धीरज धरे और विश्वास योग्य रहे उसके साथ, तो परमेश्वर उन चीजों को लौटाने के लिए देर नहीं करेगा, सब चीजें वापस कर देगा। हालेलुया। सब कुछ वापस कर देगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आइए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे, और मैं इस समय आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में इस समय, पिता परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, इस वचन के अनुसार प्रभु, जो चीजें आपके लोगों ने खो दी है परमेश्वर, वो सभी चीजें परमेश्वर पिता उनकी जिंदगी के अंदर रिस्टोर हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं रिस्टोरेशन को मांगती हूँ प्रभु। और परमेश्वर पिता, मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी कि वो रिश्ते रिवाइव हो जाएं परमेश्वर, पुनर्स्थापना हो जाए उनकी पिता परमेश्वर प्रभु। जो रिश्ते टूट गए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो जुड़ जाने पाए परमेश्वर पिता। जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर यहाँ पर प्रभु जी, उनके सारे लोगों के रिश्तों को आप रिस्टोर कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। रिवाइव कर रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग भी संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी चीजें खो गई हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वो सारी चीजें उनको वापस लौटाने जा रहे हैं आप परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिनका अच्छा स्वास्थ्य था परमेश्वर पिता, और वो खो गया है प्रभु जी, अब उनकी हेल्थ को रिस्टोर कर रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, उनके प्राण में परमेश्वर पिता आप चंगाई को दे रहे हैं प्रभु। कुछ लोगों को आप इमोशनली हील कर रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु। और एक डिप्रेशन के स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। इसी समय प्रभु जी, आप डिप्रेशन से लोगों को आजाद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप दर्द से प्रभु लोगों को आजाद कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से बी हील राइट नाउ प्रभु जी। वो रिश्ते पिता परमेश्वर जो टूटने पर है परमेश्वर पिता, उनको रिस्टोर करने जा रहे हैं आप प्रभु। बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु जी वो रिश्ते जुड़ जाएंगे परमेश्वर पिता, और अद्भुत तरीके से प्रभु जी आपका काम होगा परमेश्वर। परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपते हैं आपके लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप अपनी बेटी सना के जीवन में परमेश्वर पिता सब कुछ जो उसने खोया वापस करने वाले हैं, सब कुछ रिस्टोर करने वाले हैं परमेश्वर। जो कुछ भी परमेश्वर पिता आपकी बेटी ने खो दिया है प्रभु, सम्मान और वो चीजें परमेश्वर जो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर खो दी है, वो सब कुछ वापस करने वाले हैं आप परमेश्वर।
प्रभु जी पास्टर दिलबर के जीवन में प्रभु जो कुछ उन्होंने खोया वो सब वापस आने वाला है परमेश्वर पिता। दुगने भाग से प्रभु जी आप सब कुछ उनकी जिंदगी के अंदर वापस करने वाले हैं, रिस्टोर करने वाले हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर एक अद्भुत सेवकाई को आप उनकी जिंदगी से प्रारंभ करने वाले हैं अंत के दिनों की पिता परमेश्वर। और प्रभु आप उनके भाग को बड़ा करने जा रहे हैं प्रभु जी। इस परमेश्वर पिता जो भी कलीसिया वो चलाते हैं उस कलीसिया को आप बढ़ाने वाले हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने परमेश्वर पिता के परिश्रम को देखकर उस परिश्रम को देखकर आप उनको प्रतिफल देने वाले परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और बहुत से जवानों को प्रभु आप अपने बेटे के द्वारा बचाने वाले हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस समय जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर उन सभी को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। आप सबको परमेश्वर पिता प्रभु जी जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ वापस करने वाले हैं आप, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी क्यों ना हो परमेश्वर। उन सारी चीजों के लिए प्रभु हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और इस समय हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, शैतान के हाथों से मैं आपके लोगों को छुड़ाती हूँ पिता परमेश्वर और आपके हाथ में सौंप देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु इसी समय आप छुए अपने लोगों को परमेश्वर। ब्रदर जगतार परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा आपको, जितनी भी चीजें आपने खोई है सब कुछ वापस करेगा, पुनर्स्थापित करेगा परमेश्वर आपको, पुनर्निर्माण करेगा आपके जीवन का पुनर्निर्माण। जो कुछ भी खो गया वो सारी चीजें वापस आ रही आपकी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर वो सब चीजें वापस लौटाने वाला जो आपने खो दी, किसी भी कारण से क्यों ना खोई हो, परमेश्वर जानता है। और वो सारी चीजें रिस्टोर कर रहा, सारी चीजें वापस कर रहा। और जितने भी लोगों ने जो कुछ खोया परमेश्वर वो सब कुछ आप लौटाने जा रहे हैं परमेश्वर। मैं इस समय प्रभु सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। और सबकी मिनिस्ट्री को प्रभु जी जो मिनिस्ट्री करते हैं उनको ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी वो इस बुलाहट में बने रहने पाए प्रभु, और आखिरी तक इस बुलाहट को पूरा कर सके ऐसी सामर्थ आप उनको दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सिस्टर लीला आपके रिश्ते को परमेश्वर रिस्टोर करने वाला। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर उन सब के जीवन में प्रभु आप सब चीजों को रिस्टोर कर रहे हैं प्रभु। मैं इसी समय प्रार्थना करती हूँ शैतान ने इनकी जिंदगी से जो कुछ भी चुराया यीशु मसीह के नाम से 7 के 70 गुना उसके हाथ से वापस लेती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इन सभी को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु जी। इनका सब कुछ जो शैतान ने चुराया इनको वापस मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी और आपके बेटे और बेटियां ब्लेस होने पाए प्रभु, ब्लेस होने पाए परमेश्वर। दूर जो कुछ भी आपने खो दिया वापस मिलने वाला। थैंक यू जीसस। प्रभु अपनी बेटी को सब कुछ वापस देने वाले हैं परमेश्वर। जो कुछ आपने जो कुछ भी परमेश्वर पिता आपकी बेटी ने खोया है सब वापस मिलने वाला है प्रभु जी। ब्रदर विशाल को आप सब कुछ वापस देने जा रहे हैं परमेश्वर। जो कुछ भी उन्होंने खोया प्रभु अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ आप वापस देने जा रहे हैं। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी आपकी बेटी हरदीप को। और परमेश्वर पिता आप प्रभु जी जो कुछ भी उनकी हेल्थ प्रभु शैतान ने चुराया वापस देने वाले हैं परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय परमेश्वर पिता सिस्टर दीपिका के जीवन में जो कुछ भी उन्होंने खोया वो सब कुछ वापस मिलने वाला है। जो कुछ भी उन्होंने खोया प्रभु उनकी जिंदगी के अंदर वो सब कुछ आप वापस देने वाले हैं। सिस्टर प्रीतिका परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी आपने खोया वापस देने वाले, दुगने भाग से सब कुछ वापस मिलने वाला है। और मैं इस समय परमेश्वर पिता सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ और आशीष देती हूँ। इसी समय प्रभु आप लोगों को छुए और चंगा करे प्रभु। शैतान की हर एक प्रकार की सामर्थ को मैं तोड़ती हूँ, उनके अधिकार को तोड़ती हूँ, उसके आमंत्रण को इनकी जिंदगी के ऊपर से यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ। और इन सभी को प्रभु मैं आपके लहू में छिपाती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की आपने प्रार्थना को सुना है
और जो बीज के अंदर बोया गया परमेश्वर, वो 100 गुना प्रतिफल लाने वाला है। शैतान उस वचन को चुराने ना पाए प्रभु, और ये वचन फलवंत होने पाए परमेश्वर, प्रतिफल लाने वाला हो प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम से एक एक जन को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।